सजा याफ्ता शख्स की नाअहली ताहयात होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतालिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस ले लिया। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। मौजूदा केस इंतखाबात की ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। नवाज शरीफ का फिर माजी की ज्यादतियों का शिकवा, कहते हैं कौम जानना चाहती है कि 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया, पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा। हमारी कारकर्दगी की वजह से मुखालिफिन को डर था कि 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान की हालत खित्ते के बहुत सारे ममालिक से बेहतर थी। अफसोस है कि अब हम दुनिया के पस्त तरीन ममालिक में से हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। बड़ी उम्मीदों से बना था ये मुल्क, दुनिया में बहुत आगे थे। हमारे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस था, एग्रीकल्चर बेस था हमारा। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था और महंगाई नहीं थी मुल्क में। दहशत गर्दी का खात्मा किया था, उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था और मुल्क में मोटरवेज बन रही और पाकिस्तान को एक दफा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अपने मुल्क के अंदर वो चीजें नहीं बना सकते, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है, शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान का तबादला कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान बलूचिस्तान, जबकि इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह सिंध में तैनात कर दिए गए। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तान के अवाम और पार्लियामान से पूछे बगैर दहशत गर्दों से मुज़ाकरात भी किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि उम्मीद है इलेक्शन के हवाले से कोई मसला नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहा कि भारतीय अदालत आलमी कवानीन को री राइट नहीं कर सकती। जिन दहशत गर्दों को आपके फौज ने, आपके पुलिस ने, आपके अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, उनको इंगेज किया गया। इनके जो कैदी जहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, जो संगीन दहशत गर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। अफगानिस्तान में जो दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, कि आप आए और इधर रहें हज़ारों की तादाद में। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। और इस स्ट्रैटेजी के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशत गर्दी जगह जगह अब नजर आ रहा है और हमें अब एक बार फिर इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, एक बार फिर शिकस्त दिलवाना पड़ेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को नोटिस देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई आइंदा इंतखाबात से बाइकॉट नहीं करेगी। हाई कोर्ट में केस दायर ना करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। सजा याफ्ता शख्स की नाअहली ताहयात होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतालिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस ले लिया। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। मौजूदा केस इंतखाबात की ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। नवाज शरीफ का फिर माजी की ज्यादतियों का शिकवा, कहते हैं कौम जानना चाहती है कि 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया, पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा।
हमारी कारकर्दगी की वजह से मुखालिफिन को डर था कि 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान की हालत खित्ते के बहुत सारे ममालिक से बेहतर थी। अफसोस है कि अब हम दुनिया के पस्त तरीन ममालिक में से हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। बड़ी उम्मीदों से बना था ये मुल्क, दुनिया में बहुत आगे थे। हमारे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस था, एग्रीकल्चर बेस था हमारा। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था और महंगाई नहीं थी मुल्क में। दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था और मुल्क में मोटरवेज बन रही और पाकिस्तान को एक दफा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अपने मुल्क के अंदर वो चीजें नहीं बना सकते, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान का तबादला कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान बलूचिस्तान, जबकि इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह सिंध में तैनात कर दिए गए और हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तान के अवाम और पार्लियामान से पूछे बगैर दहशत गर्दों से मुज़ाकरात भी किए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि उम्मीद है इलेक्शन के हवाले से कोई मसला नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहा कि भारतीय अदालत आलमी कवानीन को री राइट नहीं कर सकती। जिन दहशत गर्दों को आपके फौज ने, आपके पुलिस ने, आपके अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, उनको इंगेज किया गया। इनके जो कैदी जहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, जो संगीन दहशत गर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। अफगानिस्तान में जो दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, कि आप आए और इधर रहें हज़ारों की तादाद में। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। और इस स्ट्रैटेजी के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशत गर्दी जगह जगह अब नजर आ रहा है और हमें अब एक बार फिर इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, एक बार फिर शिकस्त दिलवाना पड़ेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को नोटिस देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई आइंदा इंतखाबात से बाइकॉट नहीं करेगी। हाई कोर्ट में केस दायर ना करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं।